दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर कहाँ पर कैसे मीटिंग करें जो सफल हो जाए और किस व्यक्ति के साथ मीटिंग करें जो सफल हो जाए। मतलब मीटिंग हमें कब कहाँ और कैसे करनी चाहिए और किस व्यक्ति के साथ करनी चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें। राइट। यदि आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, मैं कसम खा के बताता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको पता भी लग जाएगा कि मीटिंग कब कहाँ और कैसे करनी है, और आपको यह भी पता लग जाएगा कि कौन से व्यक्ति से करनी है। राइट। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोसेस को पूरा समझाने के लिए मैं दो फॉर्मूलास का यूज करूंगा। ये मेरे अपने बनाए हुए फॉर्मूलास हैं। राइट। मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पहला TPP, दूसरा MAN। राइट। टाइम, प्लेस, पर्सन, मनी, अथॉरिटी और नीड। समझते इसको कैसे। सबसे फर्स्ट T, टाइम। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि जिस व्यक्ति से आपकी बात चल रही थी मीटिंग के लिए, चाहे आप कोई प्रोडक्ट समझाना चाह रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस समझाना चाह रहे हो, चाहे आप कोई इंश्योरेंस प्लान बेचना चाह रहे हो। राइट। सबसे पहले आता है T। आप जिस व्यक्ति को भी अपना प्लान समझाना चाह रहे हैं, समझाने के लिए बुला रहे हैं, क्या उसके पास उतना टाइम है, उतना टाइम निकाल के वो व्यक्ति आएगा जो आपका प्लान पूरी तरीके से फोकस करके सुन सके। सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करिए। कैसे करेंगे? बातों बातों में। राइट। या फिर आप उसे बोल दीजिए कि सर आप 1 घंटे का टाइम निकाल कर आना, या आप उसके घर पे जाओ तो आप बोल देना कि सर आप 1 घंटा फ्री रहना। सबसे पहले क्या है? T, टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पीछे पड़ जाते हैं कि सर सुन लीजिए, व्यक्ति बिजी है, व्यक्ति शेविंग कर रहा है, आप पहुंच गए, सर सुन लीजिए। व्यक्ति कहता हाँ सुना। व्यक्ति का दिमाग है शेविंग करने में, या व्यक्ति कर रहा है नाश्ता, चल सुना। पूरा आपका टेप रिकॉर्डर चल गया, व्यक्ति ने ध्यान भी नहीं दिया, कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले कंफर्म कीजिए व्यक्ति के पास उतना टाइम है या नहीं है, तब आप बोलना स्टार्ट कीजिए। राइट। सबसे पहले T, टाइम। उसके बाद पैलेस। जहाँ पर आप जा रहे हैं क्या वो उचित जगह है उस व्यक्ति को समझाने के लिए। 1 to 1 आप बैठे हैं कहीं रेस्टोरेंट में, टेबल पर, चलेगा, है ना। माहौल शांत होना चाहिए। ऐसा तो नहीं आप व्यक्ति के घर में घुस के समझाने के लिए, टीवी चल रहा है, बच्चे रो रहे हैं, है ना, आपने 2 लाइन बोली, वो कहता है वो चाय बना के ला, है ना। आपने फिर 2 लाइन बोली, वो अपने बच्चे को डांटता है। मतलब माहौल ऐसा है कि व्यक्ति फोकस करके सुन नहीं पा रहा। तो ऐसी जगह पर आप मीटिंग ना दें। या तो व्यक्ति को ऑफिस में बुलाएं, या आप उसके ऑफिस जाएं, तब बात बनेगी। बहुत से व्यक्ति मैंने देखा रेलवे स्टेशन पर समझा रहे हैं, सर ये पॉलिसी है, इसमें आपको इतना मिलेगा। नहीं बनती ऐसे बात। टाइम लो, है ना। कहीं पर भी कुछ ही मत समझाने लगो। बहुत से व्यक्ति बस स्टैंड पे चालू हो जाते हैं। हाँ, वहाँ पर आप इतना कर सकते हो कि आप उससे नंबर एक्सचेंज ही कर लो, बाद में कर लो ना मीटिंग। वो कहाँ भागा जा रहा है? 2026 में दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। तो आप व्यक्ति से नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन पूरे प्लान के लिए आपके पास वो पहले सोना चाहिए जहाँ पर कि ढंग से आप दोनों की मीटिंग हो सके। राइट। बेशक आप दोनों कार के अंदर क्यों ना बैठे, वो भी एक अच्छी जगह होती है। टाइम, पैलेस, और फिर आता है पर्सन। राइट। आपने जिस व्यक्ति को जो प्लान दिखाने के लिए चुना है, क्या वाकई वो व्यक्ति उस प्लान को देखना चाहता है, वो उसके लायक भी है। ऐसा तो नहीं कि 18 साल के बच्चे को आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान दिखा रहे हैं और आप उसे बता रहे हैं कि बेटा तू 10 करोड़ रुपए कमा सकता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर उसने हाँ कर भी दिया तब भी वो नहीं कर सकता। रीज़न आपको MAN में पता लगेगा। राइट। तो राइट पर्सन हमेशा चुनिए। ऐसा तो नहीं कि काम आप पूरा फील्ड का उसे देने वाले, आपका जो काम है वो फील्ड में दौड़ने का है, और आप ऐसी महिला को समझा रहे जो हाउस वाइफ है, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है फील्ड में दौड़ने का, तो वहाँ पर भी आप गलत पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। टाइम, पैलेस, पर्सन। राइट। अब आते हैं MAN, मनी, अथॉरिटी, नीड। जिस पर्सन को आप प्लान समझा रहे हैं, क्या उसके पास पैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे व्यक्ति को प्लान समझा रहे हैं जो कि खुद अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी पे पल रहा है, जो व्यक्ति खुद हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो प्लान है, जो सर्विस है, जो भी आप बेचते हो, उसमें लगता है पैसा। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसे प्लान मत समझाइए। खामा बेकार में उसको मोटिवेट मत करिए, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है। मोटिवेशन से पेट नहीं भरता है, तालियां बजाने से पेट नहीं भरता, कड़वा सच है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या उसके पास पैसा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है ना, तो आप उसे मत समझाओ, आप उसके माँ बाप को समझाओ। माँ बाप अगर समझ गए तो या तो वो खुद कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वो खुद नहीं करेंगे तो बच्चे को सपोर्ट करेंगे, तब भी पैसे तो वही दे रहे हैं ना, तो आप माँ बाप को ही पकड़ लो ना, ठीक है। आइडेंटिफाई करो इस बात को कि क्या उसके पास पैसा है, ठीक है। मनी। दूसरा अथॉरिटी। अगर पैसा है भी, मान के चलो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा रहता है, लाखों रुपया रहता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है उस पैसे को यूज़ करने की। क्यों? पैसा पेरेंट्स का है, पेरेंट्स ने पैसा दिया पढ़ाई के लिए, अब वो यूज़ तो नहीं कर सकता ना इधर उधर।
तो ये भी आइडेंटिफाई करो, क्या उसके पास अथॉरिटी है उस मनी को यूज़ करने की भी, या कहीं जो प्लान आप समझा रहे हो उस प्लान को करने की। ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स ने भेज रखा है कि बेटा पूरा का पूरा शेड्यूल तेरा ये पूरे दिन का, तो सिर्फ तैयारी पे फोकस कर, पैसा हम लगाएंगे। उसके पास अथॉरिटी है नहीं टाइम निकालने की। क्यों? क्योंकि वो अपने सपनों को लेकर कहीं पर आया है, किसी भी देश से आया है, या अपने इंडिया में ही कहीं पर है व्यक्ति, है ना। और आप उसे क्या बता रहे हैं कि आप मार्केट में जाओ पूरे दिन और काम करो, तो उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, मनी अथॉरिटी। फिर आता है नीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है, ये खासकर नेटवर्करों के साथ होता है, कि व्यक्ति को चाहिए होता है प्रोडक्ट, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप कोई प्रोडक्ट मान लीजिए, मान के चलिए आप एक च्यवनप्राश है, कोई ABC कंपनी बनाती है, बहुत बढ़िया च्यवनप्राश, और व्यक्ति को चाहिए वो च्यवनप्राश ही ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है वर्ल्ड बेस्ट च्यवनप्राश। भटकते भटकते वो आपके पास आ गया, ठीक है। आपके पास आ गया तो आप क्या देख रहे हो, अच्छा ये व्यक्ति आया है ना, मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा और इसके नेटवर्क में जितने भी 100-200 लोग होंगे उनको प्लान दिखाऊंगा, वो भी आएंगे। तो यहाँ तो मेरा एक प्रोडक्ट बिक रहा है, अब क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होंगे। नेटवर्कर अपने दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन करने लगते हैं ना, तो मेरी टीम बहुत बड़ी बनेगी, फिर बहुत पैसा आएगा। ऐसा नहीं करना है। व्यक्ति च्यवनप्राश लेने आया, उसे च्यवनप्राश दो, च्यवनप्राश के फायदे बताओ, भेज दो, नंबर रखो फॉलोअप के लिए, राइट। उसे बताते रहो। हाँ, एक चीज़ जरूर कर लो, उसकी ज्वाइनिंग करा लो, ठीक है। उसे समझा दो कि बेटा अगर आप अपनी आईडी पे लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, और अगर और सस्ता करना है तो मुझसे संपर्क कर लेना, मैं आपको पैसा कमाना भी सिखा दूंगा। ये उसे बता दो, ठीक है। लेकिन जब अभी प्रेजेंट टाइम में उसे भूख किसकी है, प्रोडक्ट की, है ना, आप उसे मार्केटिंग प्लान मत चिपकाओ। बहुत सी बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत सी कंपनियों की, जो नेटवर्किंग की कंपनियां होती है, मैं गया, मैं टेबल पे बैठा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, व्यक्ति आया है, वो पूछ रहा है कि सर इस प्रोडक्ट को मैं ले जा रहा हूँ, आपने बताया था और इसकी मुझे नीड है, आप इसके कुछ फ़ायदे बताओ। व्यक्ति कहता है प्रोडक्ट को छोड़ो ना, आप ये देखो, यहाँ पर आप 10 लोगों को लाओगे तो आपका 10,000 रुपये का चेक बन जाएगा। भैया उसे नहीं इंटरेस्ट है उस चीज़ में, ठीक है। जो व्यक्ति जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले उसे वही देना है, ठीक है, नीड पे काम करना है। दूसरी चीज़, कुछ लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान को लेके, उन्हें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप उन्हें समझाने लगते हो कि ये एक प्रोडक्ट है, ये आपकी 3600 बीमारियां दूर कर देगा, आप उसे किडनी, फेफड़े, लीवर आते वाते बना के दिखाने लगते हो, ये भी गलत है। व्यक्ति अगर प्लान समझने आया, बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो उसे प्लान ही समझाओ, उसे प्रोडक्ट मत समझाओ, ठीक है। मनी अथॉरिटी नीड। तो यदि आपने इन दोनों फार्मूलाज पे काम कर लिया ना, आप पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी में हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, आप कभी फेल नहीं हो सकते। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो आज भी मार्केटिंग से डरते। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।